अगर आप बिना काम के चेंज के बारे में सोच रहे हो तो सॉरी टू से आप गधे हो। बट जब भी बात किसी स्टूडेंट के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की आती है, स्कूल इज द फर्स्ट थिंग जिसकी उस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के रास्ते में अपना सबसे बड़ा हर्डल। जो चीज को स्कूल एंड क्लैट होना था वो स्कूल वर्सेस क्लैट बन के रह जाता है। बट क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ 6 घंटा 8 घंटा देने वाला बच्चा क्लैट क्रैक कर सकता है? नहीं। तो अगर हम ये काम करने लगे तो हमारा वर्सेस एंड में कन्वर्ट हो जाए। बट हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक टॉपिक के बारे में जिसको लेके काफी सारे 12th क्लास के एस्पिरेंट्स जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में बहुत डाउट होता है, विच इज स्कूल वर्सेस क्लैट। यार होना ये चाहिए स्कूल हमारे बेटरमेंट के लिए, स्कूल हमारे सपोर्ट के लिए, स्कूल हमारे करियर को अच्छा बढ़ाने के लिए है। बट जब भी बात किसी स्टूडेंट के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की आती है, स्कूल इज द फर्स्ट थिंग जो उसके उस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के रास्ते में अपना सबसे बड़ा हर्डल बनता है। जो चीज को स्कूल एंड क्लैट होना था वो स्कूल वर्सेस क्लैट बन के रह जाता है। एंड दिस इज समथिंग जिसे चेंज होने की जरूरत है। बट क्या वो चेंज हमारे ऊपर है? हमारे ऊपर है, बट अभी हमारे लिए वो चेंज तो होने नहीं वाला। कई लोगों के पास वो सारा सिस्टम अवेलेबल होता है वेयर दे कैन हैव डमी स्कूल, वो स्कूल डेली नहीं जाते हैं। बट बहुत सारे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि उनको स्कूल जाना भी है, उनको स्कूल की पढ़ाई भी करनी है एंड उनको क्लैट एग्जाम भी देना है। अब यहां पे दो टाइप के बच्चे, पहले बच्चे कौन से हैं जिनको स्कूल तो जाने का मतलब उनके माइंड में ऐसा नहीं कि मुझे बोर्ड में स्कोर लाना है, उनके माइंड में ऐसा नहीं कि मुझे स्कूल डेली जाना है, बट स्कूल वाले प्रेशराइज करते कि स्कूल डेली आना जरूरी है। एक ये टाइप के स्टूडेंट। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो हैं जिनका कहना है कि भैया बोर्ड में नंबर अच्छे आने चाहिए, मेरा क्लैट के लिए मैं ड्रॉप लेना भी चलेगा, बोर्ड में अच्छे नंबर मुझे चाहिए, क्लैट में भी रैंक चाहिए। तो ये टाइप के स्टूडेंट वो है जिनको बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब सी पहली चीज इस, क्या बोर्ड का मार्क्स मैटर करता है? क्लैट एग्जाम में नहीं करता है। बट स्टिल यू वांट टू गेट मार्क्स इन बोर्ड, तो फिर इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है भैया कि क्लैट भी कैसे अच्छे से मैनेज हो जाए और स्कूल की तैयारी भी अच्छे से चले, हम स्कूल को भी अच्छे से मैनेज कर पाए। तो कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में, कुछ प्लान्स के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि कैसे हम स्कूल और क्लैट को साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। अब इस टेक्निकलिटी में जो सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं दैट इज कि यार क्लैट में आखिर आपको करना क्या क्या है। लेट अस टॉक कि क्लैट में हमें क्या क्या करना होता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें क्लैट में करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी, जो क्लैट में हमें करना होता है वो है हमारा थ्योरी। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, थ्योरी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कंसेप्ट। अब थ्योरी और कंसेप्ट जरूरी क्यों है? आप क्रिटिकल रीजनिंग देख लो, आप लीगल रीजनिंग देख लो, आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देख लो, आप मैथ्स देख लो, हर जगह क्या है? थ्योरी सबसे पहले आता है। अगर आपको थ्योरी या कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। हम इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। पहले हम प्रॉब्लम्स गिनते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी होती है। अब थ्योरी तो हो गया भैया, दूसरा चीज हमें क्या करना होता है? करंट अफेयर्स। क्लियर? करंट अफेयर्स हमारा एक अलग बर्डन हो जाता है कि भैया डेली करंट अफेयर्स नहीं करेंगे तो टॉपिक छूट जाएंगे और स्कूल जाएंगे तो डेली करंट अफेयर कर नहीं पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम हो गया। व्हाट इज द थर्ड प्रॉब्लम? थर्ड प्रॉब्लम इज भैया प्रैक्टिस करना होता है। हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस डेली जरूरी है, बट चलो प्रैक्टिस तो आप कर लोगे, 2-3 घंटा निकाल लोगे, बट क्या थ्योरी के साथ प्रैक्टिस इज फीजिबल? क्या करंट अफेयर्स के साथ प्रैक्टिस इज फीजिबल? नहीं, क्योंकि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट भले ही वो हफ्ते के 2-3 दिन स्कूल जाना बंद कर दे, स्टिल ही कैन नॉट गेट आउट, लाइक वो नहीं निकाल सकता अपने दिन में से 5-6 घंटे क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। इस वजह से हमें उस टाइप से अपने टाइम को मैनेज करना होगा ना। भैया ये सब चीजें तो हम कर लिए, हमें आखिर रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? ये सारी चीजें हैं जो एक क्लैट एस्पिरेंट को करनी जरूरी है। अब इन सब चीजों को करने में प्रॉब्लम क्या क्या आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज आवर स्कूल का स्ट्रिक्टनेस। स्कूल में क्या क्या चीजें होती है? प्रोजेक्ट आपको करने होंगे बहुत सारे, आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होंगे, आपको स्कूल का नोट्स बनाना होगा। अब इन सब के साथ साथ आपको अपना स्कोर भी अच्छे से कीप इट अप करना होगा। कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। स्कोर अच्छा लाना है, अपने को प्रोजेक्ट्स बनाने, एग्जाम्स देने हैं, नोट्स बनाने हैं, इन सब को मैनेज करते हुए हमें क्लैट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो यार ये बहुत एक बर्डन हो जाता है फॉर अ 12th गोइंग स्टूडेंट। एक 17-18 साल के बच्चे के लिए काफी बर्डन वाली चीज हो जाती है।
बट सोल्यूशन है इसका, देखते हैं क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार थ्योरी वाला पोर्शन जो है विच इज दिस वन, कि क्लैट 2025 हमारे सामने है। अब आपको पता होगा कि अभी हमारा टाइम कौन सा चल रहा है, जून का टाइम। जून आने वाला है या जून आ चुका होगा, जब आप वीडियो देख रहे होगे तो आ चुका होगा। अब आपको पता है जून में हर स्कूल में क्या चलता है, हर स्कूल में जून में चलता है समर वैकेशंस। जून में हर स्कूल में चलता है समर वैकेशन, 1 महीने का समर वैकेशन होता है। और मैं आपको बता सकता हूं कि क्लैट का जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, वो 1-2 महीने से ज्यादा का कंटेंट नहीं है। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा पूरे जून का टाइम है आपके समर वैकेशन स्टार्ट होते तक, आपको इसमें अपना थ्योरी पोर्शन को 100% कंप्लीट कर लेना है। अब यह इसे कंप्लीट कैसे करना है, तो यार आप लोग ने नोटिस किया होगा कि आप में से कुछ लोग किसी ऑनलाइन क्लास में एनरोल्ड होंगे, कुछ लोग किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड होंगे, कुछ लोग खुद से तैयारी कर रहे होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी मर्जी से अपने थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उनके टीचर का, उनका कोचिंग का शेड्यूल फिक्स है कि अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में अक्टूबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में अक्टूबर में कंप्लीट होता है, नवंबर हमारा बचता है, अक्टूबर हमारा बचता है प्रैक्टिस के लिए। बट मेरा कहना है क्लैट में थ्योरी कम जरूरी है, प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपका जो थ्योरी है वो आप जून में कंप्लीट कर लो, जून जुलाई मिड तक कंप्लीट कर लो। अभी आप कोचिंग वाले तो नहीं कर सकते, टीचर उनके अलग है। सेल्फ स्टडी वाले भी टीचर्स के तो उनके भरोसे है नहीं, बुक्स के थ्रू वो पढ़ रहे हैं या यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये क्या है कि कैसे इसको कंप्लीट करें। सो इसका सोल्यूशन देखो, अगर मैं कोई सोल्यूशन आपको बता रहा हूं ना, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके सामने मैं आया हूं। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट अ बैच रनिंग बाय मी विच इज नोन एज क्लैट कॉन्करर्स बैच। और उस बैच की खासियत आपको पता है क्या है, वो बैच का थ्योरी जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। और बैच स्टार्ट कब से हुआ है, 15 मई से स्टार्ट हुआ है। जो क्लासेस हो चुकी हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में लो, देखना शुरू कर दो, और जो क्लासेस लाइव चल रही हैं आओ और अपना थ्योरी कंप्लीट कर लो। स्कूल ओपन होने से पहले आप एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लिए उस बैच के थ्रू। अब उसमें आपको पढ़ाएगा कौन, हर एक सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स एंड जीके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जितनी भी थ्योरी होती है, जो भी सिलेबस होगा आपके क्लैट का, क्लैट का आपके थ्योरी पोर्शन का, वो सब हम उस बैच में करने वाले हैं। और सिर्फ क्लास नहीं होंगी, क्लास के साथ हम प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे। प्रैक्टिस सेशंस के साथ आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, और वीडियो का एक्सेस आपको मिलेगा आपके क्लैट वाले एग्जाम तक। जब चाहो तब रिवाइज कर लो। प्रॉपर एक्सेल शीट मेंटेन होगा कि किस डेट पे किस टॉपिक की क्लास कितने टाइम होगी, उस क्लास का रिकॉर्डिंग लिख, उस क्लास से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट, उस क्लास से रिलेटेड नोट्स, उसका आंसर की। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग ग्रुप है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है आके डाउट पूछ सकते हो। सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, और इसे मैं कहता हूं आप जुलाई तक यार प्लीज कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर आपका स्कूल ओपन हो गया तो फिर आपको टाइम निकालना है किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। फिर आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं। फिर थ्योरी कब करना है, प्रैक्टिस किया, ये गलती हुई, अब आके थ्योरी करेंगे। तो आपको उस बैच में एनरोल करने के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाओ और कांटेक्ट कर लो। उसका प्राइस इज 4000। आपको पूरा वीडियो लेक्चर, सारे टॉपिक के सारे लेक्चर नोट्स एंड उसका आपको मतलब एक वो परफेक्ट पैकेज है। वो पैकेज अगर आपको मिल गया तो क्लैट में उससे ज्यादा थ्योरी की आपको जरूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली आपको उसमें वो पैकेज दे कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। सो नहीं समझने वाली तो बात नहीं है। तो थ्योरी इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। बट भैया अगर किसी को ज्वाइन नहीं करना है तो वो क्या करे, यार ज्वाइन नहीं करना है तो मैं बता रहा हूं ना, थ्योरी जुलाई आते तक कंप्लीट कर लो, जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि आपको तो पता है ना कि कैसे करना है। तो जुलाई तक कंप्लीट करो। उससे फायदा क्या होगा, प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स। इसके लिए बस आपको टाइम निकालना है। अब करंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं कि मैं करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा ही नहीं, आप करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरा तरीका क्या है करंट अफेयर्स का, आप सबको पता है। एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, हमें डेली करंट अफेयर्स करने का सोचते हो आप लोग, क्या डेली करंट अफेयर्स जरूरी नहीं। डेली करंट अफेयर्स कभी नहीं करना है। क्लैट के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हर महीने के 30 से 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लो। ऐसा करके अगर आप 8 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स करते हो तो आप 250 के आसपास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जा रहे हो साल के। और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर से ही क्लैट में पेपर आने वाला है, तो डेली जीके करने की क्या जरूरत। सो यहां पे आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगा। हर महीने पिछले महीने का 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, उसको आप डेली 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के बस उसके नोट्स बना लो प्रॉपर। क्लियर। बट भैया अगर हमें बैच ज्वाइन नहीं किया तो क्या, तो मैं बता रहा हूं ना, ऐसा करो। ये नहीं है कि जो बैच ज्वाइन नहीं कर रहा उसके लिए मैं यहां पे गाइड नहीं कर रहा हूं। अगर आप बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। व्हाट इज दैट,
आपका जो 30 महीने का हर महीने, फॉर एग्जांपल अप्रैल एंड हुआ, मई के स्टार्टिंग में वो 30 टॉपिक ले लो और उसके नोट्स बनाओ, स्टैटिक के नोट्स बना लो। मई एंड हुआ, जून में आओ, उसके 30 टॉपिक उठाओ, नोट्स बना लो। इससे ज्यादा अब इससे बर्डन कैसे कम होगा? हर दिन एक टॉपिक हम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया नवंबर का कैसे करेंगे? 1 दिसंबर को एग्जाम है, 15 नवंबर तक आपका पेपर छप जाएगा, 15 नवंबर के बाद का जीके नहीं आने वाला, तो 15 नवंबर का टॉपिक उठाना और फिर कर लेना एक दिन बैठ के, तो ये मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से आप जीके को कर सकते हो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और भैया प्रैक्टिस का क्या करें? यार प्रैक्टिस टाइम कितना लेता है? संडे को एक मॉक दे देना अपने जुलाई एंड तक, हफ्ते के एक दिन हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट दे देना ज्यादा से ज्यादा। फिर जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, हर दिन 2 सेक्शनल टेस्ट, हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट। क्लियर? तो यार ज्यादा टेंशन लेते हैं ना हम, तो हम ज्यादा कई बार चीजों को बर्डन कर लेते हैं। भैया रिवीजन का क्या करें? तो यार एक दिन बना लो कि इस दिन मैं बैठूंगा। बेटर होगा कि सैटरडे वो हो, सैटरडे को शाम को बैठो या स्कूल से आके बैठो, कई लोग का हाफ डे होता है, जिसका भी फुल डे होगा, 3 घंटे या 4 घंटे बैठ जाओ पढ़ने और पूरे हफ्ते के चीज को रिवाइज कर लो। और जब ये चीज आप करने लगे ना, तो आपका रिवीजन का भी प्रॉब्लम खत्म। बट एक चीज मेरी तरफ से आप सजेशन मान लो, और वो सजेशन क्या है पता है? कि यार आप जो स्कूल जाते हो ना, प्लीज बस एक, अगर मैनेज हो जाए, अगर आपसे मैनेज हो जाए, तो आप हफ्ते के 6 दिन में से 3 दिन स्कूल जाओ, 3 दिन मत जाओ, अगर मैनेज हो पा रहा है तो। अगर ये मैनेज नहीं हो पा रहा, 4 दिन स्कूल जाओ, 2 दिन मत जाओ। बट यार एटलीस्ट संडे को हटा के 2 या 1 और ऐसा दिन रखो जिसमें आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ताकि थोड़ा सा हम प्रिपरेशन को वहां पे बूस्ट कर सके। तो अब हमें क्या होता है पता है? ये चीज तो हमें करनी है, ये चीज आपको फॉलो करना है अक्टूबर तक। अक्टूबर में यार स्कूल वाले इतना कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे कि भाई एग्जाम के लिए आपको छुट्टी दे दे। फिर भी नहीं करने ना, तो आपको कुछ तो मैनेज करना होगा, और मैनेज हम कर लेंगे। हम क्या टेंशन लेते पता है? हम सोच रहे हैं क्लैट के एग्जाम वाले दिन के लिए। क्लैट के एग्जाम वाले दिन का मत सोचो। अगर आप अभी से बैठ के क्लैट के एग्जाम वाले दिन का सोचोगे ना, कभी नहीं निकलने वाला। क्लैट हमेशा मुश्किल रहेगा, कभी क्लैट आसान आपको नहीं लगने वाला। तो आखिर सोचना क्या है? आज हम बैठे हैं, अभी मैं बैठा हूं, अब मैं बैठ के ये सोच रहा हूं यार मेरे को तो स्कूल जाना है, ये सारी चीजें करना है, मेरे को कम टाइम लग रहा है, मेरे को कम टाइम मिलेगा क्लैट प्रिपरेशन के लिए, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्लैट मेरा होगा या नहीं होगा। ये सोचना बंद करो। अभी आप बैठे हो, सोचने में जो आधा घंटा निकाल दिया ना, इससे अच्छा 2 घंटा पढ़ लो। इस चीज को क्या करो पता है? ये सबसे बड़ी चीज है, लोग ना इस चीज को मान नहीं पाते। एक्सेप्टेंस। अगर ये आपके अंदर नहीं है ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो यार। आप एक्सेप्ट करो कि आप 6 घंटा नहीं दे पा रहे हो। हाँ नहीं दे पा रहे हो, बट क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ 6 घंटा या 8 घंटा देने वाला बच्चा क्लैट क्रैक कर सकता है? नहीं। तो क्या होगा? आप एक्सेप्ट करो आज मेरे पास 2 घंटा है, एक्सेप्ट करो और 2 घंटा फोकस के साथ पढ़ो। आज मेरे पास 3 घंटा है, एक्सेप्ट करो और फोकस के साथ 3 घंटा पढ़ो। ये मत सोचो ना कि यार मेरे को सिर्फ 3 घंटा मिल रहा है। 3 घंटा मिला है ना, एटलीस्ट उसको तो यूज कर लो। अब जब आप इसको यूज करोगे ना, तो एटलीस्ट आप खाली नहीं जा रहे हो। ना मामा से काना मामा अच्छा, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। अब एक ऐसा दिन आएगा जिसमें आपको मिल गया 8 घंटा, और ये 8 घंटे को फुल हमने यूटिलाइज कर लिया। तो मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूं यार कि आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्या क्रिकेट मैच के हर ओवर में रन आता है? कोहली की बैटिंग देखना आप, रोहित शर्मा की बैटिंग देखना आप, क्या हर ओवर में रन आता है? नहीं। पावर प्ले में हमने रन ठोक दिया बहुत ज्यादा। अब बीच में काफी सारे ओवर ऐसे हो गए जहां पे रन नहीं आ रहे हैं। एक अच्छा बॉलर है जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसके ओवर में रन नहीं आ रहे। अब अचानक से एक ऐसा टाइम आया कि एक लूज बॉलर बॉलिंग करने आ गया, जो कि है हमारा 8 घंटे का टाइम। वहां पे हमने सारे रन्स निकाल लिए। अब अगेन 2-3 घंटे वाला दिन, जो कि एक टाइट बॉलर है, हमने उसमें डिफेंस कर लिया, प्ले कर लिया। विकेट नहीं गिरानी। विकेट गिरनी क्या होती पता है? यार 3 घंटे का टाइम मिला है, 3 घंटे का टाइम मिला है, अब मैं कैसे प्रिपरेशन करूंगा? हम प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे। ये होती है विकेट गिराना। विकेट नहीं गिरने देनी, डिफेंस करते जाओ। 3 घंटा मिल रहा है, 3 घंटा पढ़ो। अरे 1 घंटा मिल रहा है, एक सेक्शनल टेस्ट दे दो। 2 घंटा मिल रहा है, एक बार जीके कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। संडे को मॉक टेस्ट दे दो, उसको एनालाइज कर लो। अब किसी दिन 8 घंटा मिल गया, ढंग से थ्योरी कर लिए। और थ्योरी का क्यों टेंशन लेना है? आपको मैंने जो बैच बताया ना अपना, इस बैच की खासियत पता है क्या है? 9 to 11 इसका टाइमिंग है, PM। हाँ 9 बजे हम शुरू कर लेते हैं, 12 बजे हम एटलीस्ट क्लास डाउट्स लेते रहते हैं। और इस टाइम पे मुझे नहीं लगता किसी का भी ट्यूशन, कोचिंग या फिर स्कूल होता होगा, इसलिए मैंने इसका टाइम ये रखा है। तो मैं जो प्लानिंग आपके लिए लेके आया हूं ना, दिस इज फॉर लाइक यार कि प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद
इसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं। और फिर यार थोड़ा थोड़ा स्कूल में मौका मिल रहा है तो टाइम निकालो, स्कूल में न्यूज़पेपर रीड करो, इस तरीके से आप मैनेज करो टाइम को। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। मैं आज के अपने इस लेक्चर को अगर समराइज करना चाहूं आप लोग के लिए, तो मैं प्रॉपर समराइज करता हूं। थ्योरी जून तक मेरे साथ करनी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाके आस्क कर लेना, सारा चीज वहां पे डिटेल आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन हमें करना है प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, और हमें करना है रिवीजन सैटरडेज को। इसके अलावा क्या करना है, डेडिकेटेड रहना है। 2 घंटा मिल रहा है तो 2 घंटा करेंगे, 8 घंटा मिल रहा है 8 घंटा करेंगे। ये अगर आप डेली कर लिए ना, मतलब बिना सोचे आज मुझे 1 घंटा मिल रहा है मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, बट यार पढ़ूंगा। आधा घंटा मिल रहा है मैं मान के आधा घंटा पढ़ूंगा। मूड को ना अच्छा रखो। ये नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा पढ़े भी रहे हो और सड़े हुए मूड से पढ़ रहे हो कि सिर्फ 1 घंटा मिला हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। 8 घंटा मिल रहा है 8 घंटे मजे लेके पढ़ो, 1 घंटा मिल रहा है 1 घंटा मजे लेके पढ़ो। अगर ये कर दिए ना तो यार कोई टफ काम नहीं। पता है हम जनरली जबरदस्ती हवा बना देते हैं, तो अगर हम ये काम करने लगे तो हमारा वर्सेस एंड में कन्वर्ट हो जाए। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम छोटे से तिल को ताड़ बना देते हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग के लिए छोटी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली यार स्कूल और क्लैट मैनेज करना बहुत बड़ा चीज है। अगर कोई बच्चा स्कूल के साथ क्लैट को क्रैक कर रहा है, वो बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर रहा है, बट कर रहा है ना, करना पड़ता है। इफ यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग। एंड वो कैसे करना है, अपने डेडिकेशन से। करियर आपका बनेगा, करियर आपका बिगड़ेगा। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। पढ़ाई अच्छे से करो और प्रॉब्लम को ऐसे जबरदस्ती माइंड पे मत लो कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को सोचे जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारा काम है काम करना, पढ़ाई करना, हम वो कर रहे हैं। अगर सच में हमारे से अच्छा होने वाला है ना, अगर हम काम कर रहे हैं तो आगे चल के सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो गधा वो होता है जो कुछ काम नहीं कर रहा और वो चेंज के बारे में सोच रहा होता है। अगर आप बिना काम के चेंज के बारे में सोच रहे हो तो सॉरी टू से आप गधे हो। अगर आप काम कर रहे हो, कब तक चेंज नहीं आएगा? चेंज आएगा यार, काम करते रहो। दिस इज माई लास्ट सजेशन फॉर यू ऑल। एंड जिस भी टाइप का आपको कंटेंट चाहिए कमेंट में आप बता दो। एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।